बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है। सॉल्व डी टू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऐसे आर लिखते हैं, माइनस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर को हम टी लिखते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को, माना कि हमें इस फॉर्म में दे रखी है आर माइनस टी इज इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है, तो आर की जो वैल्यू होती है वो पुट कर देंगे डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम लोग जानते हैं कि जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डी जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो डी होता है उसे डेल ओवर डेल एक्स लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल वाई को हम जो है डी डैश जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि डी डैश का जो मतलब होता है वो डेल ओवर डेल वाई होता है। और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है यानी डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर जेड से लिखते हैं। इसी तरीके से डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर होता है, इसे हम लिखते हैं डी डैश स्क्वायर जेड से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसी नोटेशन में लिखेंगे डी नोटेशन में, तो डी स्क्वायर जेड हो जाएगा माइनस डी डैश स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा। और इस वैल्यू को हम ज़ीरो के बराबर रख रहे हैं। ये वैल्यू दोनों पुट कर दी हमने। यहाँ पर जेड को कॉमन ले लेंगे में, तो जो ऑपरेटर बचेगा डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर, ये ऑपरेटर हो जाएगा, जेड पे ऑपरेट होगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसका सॉल्यूशन फाइंड अगर करना है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें एक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी आपको डी नज़र आए वहाँ तो एम पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे माइनस, और जहाँ पर डी डैश नज़र आए वहाँ पर 1 कर देंगे। होमोजीनियस होगा तब आप इस तरीके से करेंगे, यानी जितनी हर एक टर्म में अगर डिग्री इक्वल है, जैसे यहाँ पर भी डिग्री इक्वल है 2, ये भी 2 है, तो इक्वल अगर डिग्री है तब उस केस में हम लोग जहाँ पर डी होता है वहाँ पर एम पुट कर लेते हैं, और जहाँ पर डी डैश होता है वहाँ पर 1 पुट कर दें, इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। और इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एन एम की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 2 टर्म है तो एक टर्म को राइट हैंड साइड में पहुँचा दें, और स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 पर, और इसकी 2 वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। m की यहाँ पर 2 यानी हमें वैल्यू अलग अलग मिल रही हैं, प्लस का 1 और माइनस 1। m की इस वैल्यू को देखकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो m की वैल्यू को देख के लिखी जाती है। यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा 5 और y प्लस m की वैल्यू जो भी है उसके साइन सही दें +1, और इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और प्लस फिर दूसरा फंक्शन आएगा 2, फिर दूसरी वैल्यू y लिखेंगे, और उसके बाद में m की वैल्यू -1 इंटू एक्स कर दिया जाएगा। 1 और x का इंटू जो होगा वो x हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल फार्म लिख दिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को 5 y प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस का 2 y माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी फाइंड करना होती है, जो 1 अपान में हो जाती है। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर है उसमें z का जो कोफिशिएंट d और d डैश का फंक्शन होता है वो तो अपान में आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपान में लिख देंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर को, और राइट हैंड साइड में जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कि 0 है यहाँ पर, तो वो लिख देंगे। ये एक जनरल प्रोसीजर अपना रहे हैं, हालांकि 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल की 0 आ जाएगी। तो हम लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन होता।
तो अब हम यहाँ पर सोल्यूशन को लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन z इज इक्वल टू, जो कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करके मिलता है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर हमने फाइंड किया है, φ1 y प्लस एक्स है प्लस का φ2 y माइनस एक्स है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो z इज इक्वल टू φ1 y प्लस एक्स प्लस का φ2 y माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।